ये लंबा चला गया आंदोलन और कही हुई बात पूरी करनी पड़ी, इस्तीफा देना। चुनाव में आपको झोंक दिया और ये कहा था कि मैं ये तीनों कृषि काले कानून जब तक वापिस नहीं हो जाएंगे तब तक हरियाणा प्रदेश की असेंबली की दहलीज पे भी नहीं जाऊंगा। यही बात कही होगी। तो क्या तीनों कृषि काले कानून खत्म हो गए क्या? क्या आपकी समस्या का निदान हो गया क्या? तो फिर क्यों इतनी जल्दी आपके बीच में आकर के फिर वोट की बात करने लगे? और 10 दिन पहले घमंड में फिर एक दिन कह दिया कि मैं तो विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। कहा था ना। परंतु आज आप देख रहे हो कि 3 पीढ़ी आपके दरवाजे पर नाक रगड़ते हुए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक घूम रहे हैं। अपनी हुई कही हुई बात को रोजाना खराब करने का काम करते ही करते हैं। और बात इस बुढ़ापे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी खराब करते हैं। आपको याद होगा पिछले असेंबली के चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गांव-गांव में आपके बीच में आए थे और गांव-गांव में आपके बीच में आकर के कहा था कि भाई गंगावा वासियों, मैं तो आपसे अंतिम बार वोट मांगने आया। यही कहा था और आपने उनकी कही हुई बात पर फूल चढ़ाए। हमने भी विरोध नहीं किया। किसी को कहा हो तो बताओ। उसकी वजह से ये हरियाणा प्रदेश की असेंबली का दरवाजा देख पाए थे। परंतु आज इस बुढ़ापे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को फिर एक बस पे चढ़ा दिया, गांव-गांव में घूम रहे। जब आपके बीच में आए तो पूछना कि चौटाला साहब, पिछली बार आप कह के गए थे कि अंतिम बार वोट मांगने आया हूं, ये अंतिम बार है या पहली बार है? अपनी बात तो इसने खत्म की, आपकी बात और खराब कर दी। इसने तो सर्व सत्यानाश करने का काम का ठेका ले रखा है। पहले पार्टी का नाश किया। पार्टी जब बाइफिरकेट हुई थी इसी की वजह से हुई थी ना। मैंने जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, चुनाव निशान भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। परंतु आप इसे संभाल करके रख लें। हम तो अपना नया घर बसा लेंगे। आपके सामने है 23% वोट से घट करके आगे 1.8% वोट। 20 विधायकों से घट करके आगे 1 विधायक से। और मैं थोड़े दिन पहले कहा करता था कि थोड़े दिन के बाद पूछोगे कि 1 होती थी, इन्हें लो। आज 1 भी नहीं है, इन्हें लो तो 0 हो गई। तो ये किसकी बदौलत हुई? इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। और घमंड में जो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, उनके घमंड को चकनाचूर करने का अवसर आपके पास आया। हम में तो ताकत है। हम सारे इकट्ठे होकर के तो जमीन के जर्रे को आसमान पे पहुंचा सकते हैं और हम सारे इकट्ठे होकर के तो आसमान के तारे को तोड़ करके जमीन पे आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकते हैं। और मैं कहने वाले लोगों की तो क्या हैसियत रही है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। इसलिए मैं तो आपसे गुजारिश और विनती करने आया हूं। और जैसा आपके बीच में गोपाल ने कहा कि भाई 1 वोट से सीधी राज में भागीदारी होगी और राज की भागीदारी से समस्याओं के समाधान हुआ करते हैं। इस्तीफा देने से समाधान नहीं होते। आपके बीच में आपने एक होनहार नौजवान को
10 सीटें हरियाणा प्रदेश की असेंबली में देकर के भेजी थी। और मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि विपरीत परिस्थितियों के बाद आपने 17.5% वोट भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने देने का काम किया, जिसकी बदौलत आज वो हरियाणा प्रदेश का होनहार नौजवान सरकार का हिस्सेदार बनकर के हरियाणा प्रदेश की असेंबली में लड़ करके आपके लिए कानून बना करके उन्हें अमली जामा पहनाने का काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों इन नौजवानों के लिए 75% आरक्षण रोजगार में हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में दिलवाने का कानून बनवाने का काम किया कि नहीं किया। इन माताओं और बहनों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% की हिस्सेदारी फिक्स करवाने का काम किया कि नहीं किया। 33% गांव-गांव में जो ये राशन के डिपो आपके हैं उनमें हिस्सेदारी दिलवाने का कानून भी बनवाने का काम किया कि नहीं किया। 8% बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को पंचायती राज में हिस्सेदारी दिलवाने का काम कानून बनवा करके किया कि नहीं किया। और अनेक दूसरी बातें जो आपके बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए हमने कही, उन्हें विधिवत रूप से अमली जामा पहनाने का सिलसिला चल रहा है। ये तो बीच में कोरोना काल आ गया, किसान आंदोलन चल पड़ा, जिसकी वजह से विकास का पहिया रुक गया। अब धीरे धीरे कोरोना भी खत्म होता जा रहा है, ये किसान आंदोलन भी सिकुड़ता जा रहा है। विकास का पहिया तेज गति से आपके बीच में घूमे, इसलिए आपसे विनती और गुजारिश करने के लिए आया हूं कि 30 तारीख को अपना एक एक वोट गठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव निशान, इस कमल के निशान का बटन दबा करके इस राज्य में हिस्सेदारी करने का काम करना, ताकि 3 साल काम बेमिसाल आपके बीच में आपकी समस्याओं का समाधान हो, नौजवानों को रोजगार मिले और विकास का पहिया तेज गति से आपके बीच में। और ये संभव तभी हो पाएगा जब हम लोग आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धो करके परम पिता परमात्मा को, वाहेगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके गठबंधन के प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा के चुनाव निशान कमल के निशान का बटन दबाने का काम करें। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आपका दबाया हुआ ये बटन कमल के निशान का आपके चेहरे पे खुशहाली लाएगा, लाली लाएगा, आपके विकास की गति बढ़ाने का काम करेगा और आपको उस घमंड करने वाले से पीछा छुड़वाने का काम भी करेगा। आपको किसी के दरवाजे पर जाकर के ये पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई अंदर वाले का मूड कैसा है। ना तो मूड गोविंद का बिगड़ता, ना गोपाल का बिगड़ता, ना मेरा बिगड़ता। आधी रात को आना, दरवाजे पे लात मार करके अपनी बात कहना और मुझसे काम लेना, यही बात आपके बीच में कहने आया हूं। आप आए, हमारी बात सुनी, उम्मीद, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि इसी तरीके से संगठित होकर के वोट से ताकत देने का काम करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।